ओम शांति। आज बाबा के 26 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम सब विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जो स्वयं शिक्षक बनकर हर रोज हमें पढ़ाने आते हैं। प्यारे बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। आज मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। इसी से भारत का डाउनफॉल हुआ है, दुर्गति हुई है। फिर से देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। जब देहाभिमान में होते हैं तो लड़ना, झगड़ना, बंदरपना ये सब इमर्ज हो जाता है। चेक करो, कहीं काम कांश, कहीं क्रोध कांश है तो उसका मूल कारण देह अभिमान है। देही अभिमानी बनने से बहुत मीठे बन जाएंगे, शीतल बन जाएंगे। देह अभिमान के कारण ही बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कर्मातीत अवस्था के लिए कहा कि जब आप में योग बल होगा तो आपकी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। कर्म भोग भी कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। अपने समय के खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनना है। जो भी बच्चे अपने समय को सफल करते हैं, स्वयं कल्याण, विश्व कल्याण में लगाते हैं, उनके सभी खजाने जमा हो जाते हैं। खुशी का, शक्ति का, श्वास का सभी खजाने जमा होते जाते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ हमें इस समय को सफल करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि एकाग्रता की शक्ति के द्वारा आपको अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। क्वेश्चन है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे और चलन भी सुधरे। देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे तो वो खुशी, वो नशा और फिर चलन भी सुधर जाएगी। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। जब हम देवी देवता थे तो सीरत बहुत अच्छी थी, आंतरिक गुण बहुत अच्छे थे। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बन गए ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अब तुम देवता बने नहीं हो, रिजुनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। जितना जितना बाबा को याद करते हैं, सीरत बदलती जाती है। परिवर्तन की जो परसेंटेज है वो सब में अलग अलग है। कोई 5%, कोई 10%। दुनिया को ये पता नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, फिर उसका डाउनफॉल कैसे हो गया? भारत जो इतना ऊंच था, फिर इतना डाउनफॉल कैसे हो गया? वो भी बाबा समझाते। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है।
ये बात वो बच्चे बता सकते हैं जिनकी सूरत सुधरी है। बाबा कहते बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन गए। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुम्हें लग गई। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। जब आत्म अभिमानी थे तो बहुत सुखी थे। किसने तुम्हें ऐसा बनाया कोई भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए। भारत वर्थ नाट्य पैनी बन गया, कोड़ी जैसा बन गया। उसका मूल कारण क्या? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते भारत इतना साहूकार था, फिर वो गरीब कैसे बना। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाबा समझाते रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बन गए तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। रावण राज्य के कारण देह अभिमानी बने, फिर तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी में भी दिखाया है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नाट्य पैनी का मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाबा समझाते। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वो भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसे स्वर्ग हेवन कहा जाता है। प्राचीन भारत स्वर्ग कहलाता था। आजकल भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। चेक करेंगे सूक्ष्म में ज्ञान का अभिमान ना आए। कई बच्चों में थोड़ा ही ज्ञान है, अभिमान में आ जाते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला तो पतित पावन को याद करती है। आत्मा को जरूर सुख मिला इसलिए पतित पावन को याद करती है। बाबा समझाते हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह पूरा देही अभिमानी नहीं बनते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये सबसे पुराना रोग है जिससे ये हाल हो गया। देह अभिमान का रोग सबसे पुराना है जिससे ये हाल हुआ। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमेश्वर की वो मिल गया उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो हमें मिल गया उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। देह अभिमान में आने से क्या होता है? लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता। बाबा समझाती है, बाबा भी समझा रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आके शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को पता नहीं। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ देह अभिमान है। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता। ये नहीं समझते कि हमें डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा को याद न करने के कारण देह अभिमान में आ जाते। सारी दुनिया देही अभिमानी बन गई, बॉडी कॉन्शियस वाली बन गई। पूरी दुनिया में देह अभिमान छा गया, देह अभिमानी बन गए। तब बाबा कहते माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो।
अभ्यास करेंगे कुछ सेकंड। मैं देह से न्यारी आत्मा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें वो छोटी सी बिंदी ने इस देह रूपी वस्त्र को धारण किया है। बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करते रहो। माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भले भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु चलन भी अच्छी चाहिए ना। भले भाषण अच्छा करते हैं परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए। देवमान होने के कारण फेल हो जाते हैं, वो खुशी वो नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम उनसे होते हैं जिस कारण बड़े दंड के भागी बन जाते हैं। देवाभिमानी बनने में बहुत नुकसान पाते हैं। देवाभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सजा भी खाते हो। सब गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरा कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। त्रिमूर्ति शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती, बाकी है वर्थ कोड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते, जिस कारण सब देह अभिमानी बन गए। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। ये अभ्यास जो इस समय करते हैं, बाबा कहते 21 जन्म चलता तो बलिहारी एक की गाई जाती। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा जाता परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देवमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब बाप आए राइज करने के लिए। जब ऐसा डाउनफॉल हो जाए तब बाबा आए राइज करने के लिए। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान। आत्मा का तो किसी को पता नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते तो कितने पापात्मा हो गए। आत्मा सो परमात्मा कहने से कितने पापात्मा हो गए। इसलिए डाउनफॉल हुआ। 84 जन्म लिए, सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये खेल बना हुआ है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे समझते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वो तो समझते हैं, साइंस से बहुत तरक्की हुई। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई। देहाभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं तुम्हें देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं परंतु देहाभिमान पूरा हटा नहीं है। भले ज्ञान सुनाते हैं लेकिन देहाभिमान हटा नहीं। देहाभिमान के कारण कोई में क्रोध कांश, कोई में मोह कांश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए। बाबा कहते जो आंतरिक आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी सीरत है, आंतरिक परिवर्तन जो होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अकल में परिवर्तन सरल शब्दों में आना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते। इन बातों को मुश्किल कोई समझते, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होता है। कर्म भोग समाप्त हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, मुश्किल होता। बहुत देवमान में आते, पता नहीं पड़ता कि हमें ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा? स्थायी रथ हमारा ये है। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा कहते मैं आपको मत कैसे दूंगा? स्थायी रथ मेरा ये है। देवमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उसको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। देही अभिमानी बनेंगे तो ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है।
इनके ऊपर बहुत झंझट है। साकार बाबा पे, ब्रह्मा बाप पे बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भले समझते सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती हैं। इसलिए बाबा कहते तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं, बाप पर तो बोझ है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर जिम्मेवारियां हैं, आप बच्चे अधिक पुरुषार्थ कर सकते हो। हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसी को पता नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं कि इसके द्वारा समझाने वाले शिव बाबा हैं, निमित्त के द्वारा भी बाबा पढ़ाने वाले हैं। ये बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। शिव बाबा हमें सुनाते हैं, मुरली बाबा की है, इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, किसी को पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझा ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, स्कूल में जाके हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पे भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे। जो हीरे जैसा था अब वो कोड़ी जैसा बन गया, कितने वर्ष लगे। हम समझाते हैं, ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा भी गिरा सकते हो। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट का ही हाल ज्ञान विज्ञान जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दो कि हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक की समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की बात ही नहीं। समझो कोई हमें मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। कोई आपको कोई गिफ्ट दे, बाबा कहते आप नहीं ले सकते। हाँ, कोई सेवार्थ चीज देते तो अलग बात है, बाकी हम ले नहीं सकते। बाबा कहते मैं तुमसे दान लेके क्या करूँगा जो फिर भर के देना पड़े, मैं पक्का सर्राफ भी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे एक्सचेंज करते हो, अपना पुराना कखपन देते हो, बाबा से प्राप्तियाँ करते हो, तो बाबा के पास आते हो, तो आप बाबा के पास जो भी सफल करते हो बाबा को उसका रिटर्न भी तो देना ही पड़ता है। तो नया कोई आता है तो भले वो कहता है प्रेजेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि वो सेवार्थ भले करे लेकिन व्यक्तिगत आपको नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, देह अभिमान में आके कोई उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना, अपना बिहेवियर आंतरिक गुणों को जरूर समझना है, अपने में परिवर्तन लाना है, अपनी सीरत को चलन को सुधारते रहना। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध का जो भूत है उसे निकाल देना है। बहुत मीठा बनना है, शीतल बनना है, क्रोध का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा सर्व सफलता मूर्त भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सब खजाने स्वतः ही जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सब खजाने स्वतः ही जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अलबेलापन छोड़कर समय के खजाने को सफल करने पर सफलता मूर्त बन जाएंगे, बाकी सब खजाने स्वतः ही जमा होते जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाके अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा
सागर के तले में जाके अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे अपने सभी खजाने सफल करने हैं। विशेष समय के खजाने को सफल करना है। याद रखेंगे, 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। मन ही मन बाबा से अपना शुभ संकल्प रखेंगे। आज मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर समय के खजाने को सफल करूंगी। मुझे 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। मेरा हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प सेवा प्रति है। अपने मस्तक में विजय का तिलक, सफलता का तिलक देखेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुझे अपने खजानों को सफल कर व्यर्थ से मुक्त रहना है। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही